today we are going to start with chapter number 4, the land of dense forest, that is DRC, Democratic Republic of Congo. Now let's start with the chapter Democratic Republic of Congo. The Democratic Republic of Congo was earlier known as Zaire. It is the third largest country in Africa. Its capital is Kinshasa. You can see the equatorial region of the map shown given on the next page. The equator passes through the north part of the South America, central part of America and the island of South East Asia. ये बता रहा है कि जो इक्वेटर है वो कहाँ से पास करता है, हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ का पार्ट है हमारा साउथ अमेरिका का, और सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ये है हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, जिसकी कैपिटल है किंशासा. पहले इसको क्या कहा जाता था, जायरे कहा जाता था. ठीक है. नाउ दिस एरिया विच लाइज इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर is in the tropical region. This region is the warmest and the wettest of all regions in the world. Most part of DRC area is covered with thick evergreen forest. ठीक है. जो एरिया लाई करता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर के, उसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. ठीक. और जो आपका ये वाला फॉरेस्ट है, मतलब जो ये एरिया है DRC वाला, ये किससे बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट से. Now location of DRC. The DRC, Democratic Republic of Congo, is situated on the both side of equator in Central Africa. ठीक है, ये इक्वेटर के दोनों साइड पे लोकेटेड है. ठीक है, और कहाँ पे है, सेंट्रल अफ्रीका में. A major part of this country is covered with dense equatorial forest. ये पहले आपको बताया, यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे, वो भी कैसे, घने, डेंस मिलेंगे. The major part of the country lies in the basin of Congo River, from which it derives its name. Congo, one of the largest river in the world, is joined by a number of tributaries from north and south of equator. This river is navigable only in parts due to occurrence of waterfalls, such as Livingstone Fall, Inga Fall and Stanley Fall. ठीक है. और जो highest waterfall is Victoria. ठीक है. जिसका मेजर पार्ट है वो किस पे लाई करता है, कॉन्गो रिवर पर. कॉन्गो रिवर क्या है, सबसे बड़ी रिवर है. यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं, लिवर वाटरफॉल, स्टैंडे, और जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है उसे कहते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल. कॉन्गो रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन एट वाटाली. द रिवर कॉन्गो इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. द एल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड एंड तंगनाइका आर द मेजर लेक्स ऑफ द कंट्री. द कॉन्गो रिवर इज ऑल्सो नोन एज जायरे रिवर. ठीक है, ये कहाँ पे जाकर ड्रेन करते हैं, अटलांटिक ओशन में. ठीक है, उसके कुछ लेक्स हैं, आपने देखा होगा. कौन कौन से हैं हमारे, एल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड, ठीक है, और तंगनाइका. और इस जो कॉन्गो रिवर है उसका दूसरा नाम क्या है, जायरे रिवर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. As the Democratic Republic of Congo is located near the equator, it has hot and humid climate throughout the year. Here the sun shines brightly in the morning and by noon it's become very hot. The heat draws off moisture, forming heavy clouds. This results in heavy rain and most of the Democratic Republic Congo is covered with rainforest. ठीक है, यहाँ पे जो क्योंकि इक्वेटर पे लाई करती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. क्या होता है, ये वो लेके आता है, हॉट एंड ह्यूमिड एयर क्या लेके आती है, ऊपर आके ऑपरेट करती है और क्लाउड्स पर आते हैं. फिर क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है. आपने देखा होगा यहाँ ये एरिया किससे घिरा हुआ है, रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है. द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड. द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो फास्टर. यहाँ पे आपने देखा होगा जो ट्रीज वगैरह होते हैं बहुत जल्दी ग्रो होते हैं. ठीक है, और लंबे लंबे हो जाते हैं और कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, सनलाइट अंदर आ नहीं पाती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो घने उग जाते हैं. ठीक है. हॉट बिलो द ट्री ग्रोज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रीज, shrubs and climbers. The forests are evergreen because there is large variety of trees and they do not shed their leaves at the same time. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो ट्रीज भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कैसे होता है, एवरग्रीन होते हैं, ये जल्दी से अपने लीफ शेड नहीं करते. It is difficult to travel through these dense forests and thus rivers are used
for traveling. The forests are useful as they provide raw material for many industries. These forests are the largest reserve of hardwood trees such as mahogany, ebony. The other trees include rubber, coconut, bamboo and oil palm. ठीक है, ये हमें यूजफुल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. महगोनी हो गया, इबोनी हो गया, ठीक है. और यहाँ पे जो हमें क्या करते हैं, और भी ट्रीज जैसे कोकोनट हो गया, ऑयल सीड्स वगैरह जो ऑयल सीड्स के लिए जो हमें यूज़ करते हैं, ठीक है. ऑयल पाम्स हो गए, बैम्बू हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. The equatorial forest is a natural habitat for a variety of wild animals. Elephants, gorillas, hippopotamus, white rhinoceros, monkeys, apes, tigers and wild buffaloes. ठीक है, ये क्या है सारे, यहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं और कुछ रेप्टाइल्स भी मिलते हैं. वाइल्ड एनिमल्स में आपका राइनासोर हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, ठीक है, और मंकी हो गया, टाइगर हो गया. द रेप्टाइल्स इंक्लूड स्नेक्स, पैथोजन्स, क्रोकोडाइल्स. Hence, the Democratic Republic of Congo is often called a gigantic zoo. ठीक है, इसे gigantic zoo भी कहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो रेप्टाइल्स मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा पैथोजेंस वगैरह हो गए, ये सब मिलते हैं. नाउ लाइफ ऑफ द पीपल. नाउ वी विल स्टडी कि लोग यहाँ पे अपनी कैसे लाइफ जीते हैं. जो DRC के लोग हैं वो कैसी लाइफ जीते हैं. पिग्मीज आर द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे पिग्मी ट्राइब मिलते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, जिनकी हाइट होती है बहुत छोटी होती है. देयर एवरेज हाइट इज लेसर देन 1.5 मीटर. द पिग्मीज कॉल देमसेल्व्स चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट, इंडिकेटिंग देयर लाइफस्टाइल क्लोज टू द फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज. अ लार्ज नंबर ऑफ पिग्मीज ऑल्सो लिव इन द डेंस फॉरेस्ट. जो पिग्मीज हैं वो अपने को क्या बताते हैं, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट. They are short saturated people who live in the houses made up of trees, branches, twigs and leaves. Their main occupation is hunting and gathering honey. ये short saturated people होते हैं, ये trees से जो बने होते हैं houses में रहते हैं. ठीक है, और इनकी जो main occupation होती है वो क्या होती है, hunting and gathering of honey. Now minerals and industries. The Democratic Republic of Congo is rich in minerals, gold, diamonds, manganese, copper, cobalt, uranium and coal. ठीक है, ये रिच है मिनरल्स में. ऐसा हमारा मैग्नीज हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया. ठीक है, कटंगा इन साउथ कॉन्गो इज रिच इन मिनरल्स लाइक स्मॉल डायमंड, कॉपर, गोल्ड एंड मैग्नीज. कटंगा साउथ कॉन्गो में, ठीक है, कटंगा लाई करता है जो किसके लिए, जो जहाँ पे किसके मिनरल मिलते हैं, गोल्ड के, स्मॉल डायमंड्स के. ठीक है. The Democratic Republic of Congo is the largest producer of cobalt and industrial diamond in the world. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का और इंडस्ट्रियल डायमंड का. ठीक है. The Democratic Republic of Congo has only a few industries and most of them are located in the major cities like Kinshasa, Lumbasi, Lekanzi, Matadi. The most important industries are cement, textile, vegetable oil, cigarette and food processing. ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ लोकेटेड है, उनकी सिटी जैसे किंशासा, ठीक है, मतादी. और यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज मिलती हैं, हमें सिगरेट की मिलती है और कुछ टेक्सटाइल हो गई, वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गई, इनकी मिलती है. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन. द कंट्री हैज़ अ पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज द कंट्री इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड railway lines. Roads and railways serve few cities and the mining centers. River are the most important means of transport. Kinshasa, capital of Democratic Republic of Congo, is the largest city and Matadi is the biggest port. ठीक है, यहाँ पे रोड्स और रेलवेज तो बहुत ही मुश्किल से बन पाती क्योंकि ये क्या है, डेंस फॉरेस्ट है. यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलता है. तो बेसिकली लोग रिवर्स वगैरह का यूज़ करते हैं. जैसे आपका किंशासा जिसकी कैपिटल सिटी है वो क्या है, वो क्या है, लार्जेस्ट सिटी है. ठीक है. और जो मटाडी है वो क्या है, सी पोर्ट है, जो क्या है हमारा सी पोर्ट है. बेसिकली जो होते हैं इनका ही पोर्ट्स वगैरह का यूज़ करता है, उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.